नमस्कार। जैसे कि 3-4 वीडियो जो मैंने पहले आपको यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए थे, उसमें भी मैंने प्रश्न का और खोए व्यक्ति के बारे में बताया था कि जैसे अगर प्रसव है तब प्रश्न कुंडली बना के कैसे करते हैं, या हमारा वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे करते हैं। तो आज भी हम प्रश्न कुंडली पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज प्रश्न कुंडली के साथ हम बीमारी के बारे में पूछे कि मान लो कोई व्यक्ति आता है और हमारे से पूछता है, जी देखो मैं बीमार हूँ, बताओ मेरी बीमारी कैसी रहेगी, या मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं, या भाई जो रोगी है वो दवाई ले रहा है ठीक कि नहीं ले रहा। तो इस बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे हमने देखा कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा जी भाई बताओ कि ऐसे ऐसे व्यक्ति बीमार है, या कोई उसका रिश्तेदार आके पूछता है कि व्यक्ति बीमार है तो कैसे करेंगे, वो ठीक होगा कि नहीं। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे भी कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कुंडली में आपको पता है कि कुंडली बनाते हैं तो गोचर के ग्रह जो उस टाइम जोडियक में घूम रहे होते हैं वो सारे ग्रह स्थित हो जाते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, और कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है लगन में, या अशुभ ग्रह है सप्तम भाव में, या फोर्थ हाउस में अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, या 10th हाउस में शुभ ग्रह है शुभ ग्रह, उसको देखते हैं। तो इसमें जो लगन होता है वो डॉक्टर होता है। उसमें ये होता है कि जो लगन है वो डॉक्टर का काम करेगा, चौथा भाव जो है हमारी कुंडली का वो दवाई का काम करेगा, सातवां भाव जो होगा वो रोग होगा कि हमें कौन सी बीमारी है, और 10th हाउस क्या, वो रोगी है। मान लो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बताओ जो डॉक्टर दवाई दे रहा है वो ठीक है कि नहीं, तो अगर सप्तम भाव में और लगन में पाप ग्रह हुए, पाप ग्रह मतलब शनि मंगल राहु केतु, तो डॉक्टर जो है ना ठीक नहीं है। और जो सप्तम भाव है वो रोग है, रोग भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पाप ग्रह है। और चौथे हाउस में अगर शुभ ग्रह है तो देखो, और डॉक्टर लगन में भी शुभ ग्रह है तो हम कहेंगे भी डॉक्टर भी अच्छा है और वो दवाई भी ठीक दे रहा है। अब रह गया 10th हाउस, 10th हाउस है रोगी। अब अगर वहाँ पाप ग्रह हैं तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर भी सही है, दवाई भी सही दे रहा है, रोग जो है उसको लगा हुआ है, लेकिन जो रोगी है वो ठीक ही नहीं होना चाहता। क्यों? द रीज़न बीइंग, ठीक क्यों नहीं होना चाहता, वो दवाई नहीं ले रहा, दवाई फेंक देता है। तो उस दशम भाव में अगर पाप ग्रह होंगे तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है ना खुद ही ठीक नहीं होना चाहता। मेन कुंडली पे ही डिपेंड करता है कि लगन में, सप्तम भाव में, चौथे भाव में या 10वें भाव में कौन से ग्रह आते हैं, उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो नेचुरल सी भाव है, व्यक्ति ठीक होगा, डॉक्टर भी ठीक होगा, दवाई भी ठीक लगेगी। तो इस प्रकार हमने रोग को देखा। अब देखना है कि भाई हमें रोग कौन सा होगा, तो हम देखेंगे कुंडली के 12 भाव ही व्यक्ति के रोग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लगन भाव है वो लगन भाव क्या, हम खुद हैं, हमारा सिर है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिर से संबंधित हमें रोग होगा। दूसरा भाव क्या होता है, हमारा चेहरा है, आँखें हैं, नाक है, और हमारी जो चिन्ह है उससे रिलेटेड कोई ना कोई हमें रोग होगा। तीसरा भाव जो होता है वो हमारा कंधे हैं, कि अगर हम मान लो तीसरा भाव आता है कुंडली में, हम तीसरे भाव को देखते हैं तो कंधे शो करते हैं। चौथा भाव हमारा वक्षस्थल होता है, छाती होती है हमारी। पांचवा भाव हमारा हृदय होता है। छठा भाव हमारा पांचवा पाचन तंत्र होता है, जो हमारी जो आंतें होती हैं, जो हम उसको हम डिनोट करता है। 7th हाउस जो है हमारा किडनी को डिनोट करता है और लोअर अब्डोमेन को डिनोट करता है। 8th हाउस जो है हमारा वो हमारे गुप्त अंगों को शो करता है और 9th हाउस हमारी जांघें शो करता है। 10th हाउस हमारा घुटने शो करता है, और 11th हाउस जो है ना हमारे पिंडलियां और टखने शो करता है, और 12वां हाउस जो हमारे पैर शो करता है। ये तो हमारे 12वां भाव है। अगर हमें इससे रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो हम फटाफट इन 12 भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं उसको देखते हैं। तो आज मैंने तुम्हें बताया कि अगर कुंडली कोई रोगी का प्रश्न करता है तो हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत समझने की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहती हूँ, देखो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर चर लगन आता है, जैसे चर लगन कौन से होते हैं, 1 4 7 10 राशियां। अगर चर लगन लगन में आता है और व्यक्ति पूछता है कि उसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं, चर लगन आया तो हम कहेंगे जी बीमारी ठीक हो जाएगी, गो चली जाएगी। लेकिन यही स्थिर लगन आता है, 2 5 8 11 की राशियां आती हैं, तो हम कहेंगे कि स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी। ये तो हुआ एक सूत्र।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति आता है कहता है जी हमारा रोगी बहुत बीमार है, कोमा में है, उसकी आप बताइए कि कैसा रहेगा, वो बचेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ रिवर्स हो जाता है कि अगर लगन में चर राशि आ गई 1 4 7 10 तो हम कहेंगे कि व्यक्ति बचेगा नहीं, वो चला जाएगा। और अगर यही 2 5 8 11 राशि आती है तो हम कहेंगे स्थिति ऐसी ही रहेगी, व्यक्ति बड़ी कोशिश के बाद दवाइयाँ लेने के बाद वो बच जाएगा। तो ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताए। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मेरा यही कोशिश है कि मैं अच्छी वीडियो बनाती रहूं और आप देखते रहें और कुछ ना कुछ मुझे कमेंट्स देते रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे मोटिवेशन का कारण है। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।